हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS क्रिकेट बेसिक्स में। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट बैटिंग के स्टांस के बारे में। बैटिंग के स्टांस में कुछ बेसिक्स होती हैं जिसमें हमारे पैर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है कि हमें अपने पैर में गैप रखना कितना है, कितना कम रखना है। हमें करना क्या है कि हमें एक लाइन बनाना है। जैसे हम लेग गार्ड लेते हैं तो लाइन बनाते हैं, वैसे ही हमें एक लाइन बनाना है। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें इसी लाइन पे खड़े होना है और पैर को ना ही बहुत ज़्यादा आगे रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पीछे रखना है। अगर हम पैर आगे रखते हैं तो हम लॉक हो जाते हैं, हमारी बॉडी लॉक हो जाती है और हम जो है मिडल स्टम्प और लेग स्टम्प की बॉल को खेलने में हमको बहुत दिक्कत होती है। और अगर बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं तो हमें क्या होता है कि हम ऑफ स्टम्प या ऑफ स्टम्प के बाहर का बॉल हम खेलने में हमको दिक्कत होती है, हम बॉल तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमें अपने पैर में गैप कितना रखना है, हमें अपने पैर में हमारा जो शोल्डर होता है, हमारा शोल्डर जितना चौड़ा होता है हमें उतना गैप रखना होता है। ना ही बहुत ज़्यादा हमें पैर में गैप रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा कम गैप रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं तो हम मूव नहीं हो पाते हैं, हम बहुत ज़्यादा आगे तक हमारा पैर नहीं निकल पाता है। और अगर हम बहुत कम गैप रखते हैं तो हमारा बैलेंस जो है आउट होने लगता है, हम गिरने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप सचिन सर को देख सकते हैं, उनके पैर में ना ही बहुत ज़्यादा गैप रहता था और ना ही बहुत ज़्यादा कम रहता था। उनका एकदम परफेक्ट स्टांस रहता था, हमेशा वो जो है अपने शोल्डर जितना चौड़ा है उनका शोल्डर उतना ही गैप रखते थे, ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ा रखते थे और ना ही बहुत कम रखते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूँ कि आपको अपना वज़न कहाँ पर रखना है, कि आपको अपना वेट जो है ना ही तो अपने हील पे रखना है और ना ही टो पे रखना है। आपको अपना वज़न जो है पैर का पाम जो होता है उस पे रखना है, ना ही तो हील पे रखना है और ना ही तो पंजे पे रखना है। अगर आप हील पे रखते हैं तो आप जो है पीछे गिरने लगेंगे और आप आगे का बॉल आराम से खेल लेंगे, लेकिन पीछे का बॉल जो है, जो बैकफुट का बॉल होता है, वो खेलने में आपको दिक्कत होगी अगर हम जो है हील पे रहते हैं तो। और अगर हम टो पे रहते हैं तो हम पीछे का बॉल अच्छा खेल लेंगे लेकिन हम आगे का बॉल नहीं खेल पाएंगे अच्छे से और हमारा बैलेंस भी आउट होने लगेगा, गिरने लगेगा। ये आप जो है अपना स्टांस मिरर के सामने या शीशे के सामने भी कर सकते हैं, जिसमें आप जो करेंगे वो क्लियर आपको दिखाई पड़ेगा कि आप कर क्या रहेंगे और क्या कर रहे हैं, वो चीज़ आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। आप उसको देख के अच्छे से कर सकते हैं। एंड करता हूँ मैं अपनी इस वीडियो को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।